कॉज है ये एथेरोस्क्लेरोसिस। वेस्टर्न वर्ल्ड में लगभग आधा डेथ एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ अ इंटिमल बेस्ड प्रोसेस, दैट मीन्स ब्लड वेसल का जो इनर मोस्ट लेयर है इंटिमा, ये वहाँ पे लोकलाइज्ड होता है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स के कारण कुछ सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल्स का रिडक्शन। सो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के कारण जो अंडरलाइंग मीडिया है जिसमें स्मूथ मसल सेल्स हैं, उनका रिडक्शन हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का दो पार्ट है, एक फाइब्रस कैप और दूसरा नेक्रोटिक सेंटर। नेक्रोटिक सेंटर में सेल डेब्रिस, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, फोम सेल्स और कैल्शियम मिलते हैं। तो 3 C है, ठीक है। पहला सेल क्रिस्टल, देन कोलेस्ट्रॉल सेल डेब्रिस, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, कैल्शियम एंड देन फोम सेल्स। सो नेक्रोटिक सेंटर में यू हैव कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, सेल डेब्रिस एंड फोम सेल्स। फिर फाइब्रस कैप में स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजेस, फोम सेल्स, lymphocytes, collagen, elastin, proteoglycans एंड neovascularization, ये सब फाइब्रस कैप में होता है, ठीक है। स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजेस, फोम सेल्स फाइब्रस कैप में भी है और नेक्रोटिक सेंटर में भी है। बाकी फाइब्रस कैप में वी हैव सेल्स लाइक lymphocytes, बाकी कोलेजन, elastin, proteoglycans and neovascularization is also seen in fibrous cap. So this is the basic structure of atherosclerotic plaque. This is the necrotic center in which you will find foam cells, then cellular debris, cholesterol crystals and calcium. And this is the fibrous cap जिसमें स्मूथ मसल्स हैं। सेल्स में यू हैव फोम सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स, और उसके साथ साथ कोलेजन, इलास्टिन, प्रोटियोग्लाइकन और न्यूवास्कुलराइजेशन आर प्रेजेंट इन द फाइब्रस कैप। एथेरोमास आर ऑल्सो नोन एज एथेरोमेटस और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स, ठीक है। तो एथेरोमेटस या एथेरोस्क्लेरोटिक सेम चीज़ है। Let's see the major risk factors for atherosclerosis. Non-modifiable मतलब जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर्स लाइक जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी, फैमिली हिस्ट्रीज, इंक्रीजिंग एज एंड मेल जेंडर। दीज आर नॉन मॉडिफाइबल। जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी को मॉडिफाई नहीं कर सकते, वैसे फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीजिंग एज, जेंडर, इन सब को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो एथेरोस्क्लेरोसिस मेल जेंडर में ज़्यादा कॉमन होता है। देन देयर आर सर्टेन मॉडिफाइबल कॉजेज़, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस लाइक हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़ एंड इन्फ्लेमेशन। तो जेनेटिक हिस्ट्री, एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, इन सब को तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसे कंडीशंस है, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको मॉडिफाई करके एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को कम कर सकते हैं, जैसे कि हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन एंड सिगरेट स्मोकिंग। सो इन सब को मॉडिफाई करके वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में 5 इवेंट आते हैं। इसके पैथोजेनेसिस में 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 chronic endothelial injury, number 2 endothelial dysfunction, number 3 macrophage activation, smooth muscle recruitment, number 4 macrophage and smooth muscle cells engulf lipid, number 5 smooth muscle proliferation
collagen and extracellular matrix deposition and extracellular lipid. See, this is a normal blood vessel. सबसे अंदर में there is endothelium, then there is intima, media and then adventitia. सबसे बाहर वाला लेयर adventitia होता है, then बीच में media, then intima and then we have endothelium. तो chronic endothelial injury के काफ़ी सारे causes हैं, जैसे कि hyperlipidemia, hypertension, smoking, homocysteine, hemodynamic factors, toxin, viruses and immune reactions. ये सब chronic endothelial injury करवा सकते हैं, ठीक है. Hyperlipidemia, hypertension, smoking, homocysteine, hemodynamic factors, toxin, viruses and immune response. अब ये जो injury है, the blood vessel will respond to it. This will result in endothelial dysfunction. The permeability will increase, leukocyte adhesion, monocyte adhesion and emigration will happen. So see, these are the monocytes. Monocytes का recruitment हुआ है, permeability has increased और monocytes का adhesion हुआ है, leukocyte का adhesions होगा and there will be emigration. So first step is chronic endothelial injury that will result in endothelial dysfunction, like the permeability will be increased, monocyte और leukocyte का adhesion होगा and there will be emigration. So you can see these are the monocytes and these are the platelets and the permeability has increased. Endothelium का permeability is increased. Now the macrophages will be activated, okay? और स्मूथ मसल सेल्स का रिक्रूटमेंट होगा. ये प्लाक में जो स्मूथ मसल सेल्स है वो आएंगे, मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा एंड देयर विल बी स्मूथ मसल रिक्रूटमेंट. देखो स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्लाक में आ रहे हैं. देन द फोर्थ स्टेप इज मैक्रोफेजेस and the smooth muscle cells, they will engulf the lipid cells. They will engulf the lipid. ये smooth muscles है जो कि lipid को engulf किया है. These are the macrophages that have engulfed the lipid and these are T lymphocytes. So the fourth step is engulfment of the lipid by smooth muscles and macrophages. This is fatty streak. The fifth step is smooth muscle proliferation, collagen and extracellular matrix deposition and extracellular lipid. ये जो smooth muscles हैं ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में है. They are proliferating. ठीक है, तो smooth muscle पहले recruit करेंगे, फिर lipids engulf करेंगे and then they will proliferate. फिर कोलाजन का डिपोजिशन होगा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का भी डिपोजिशन होगा. ये सब जो है ब्लू दीज आर द कोलाजन. ये सेंटर में लिपिड डेब्रिस है, सेंट्रल में लिपिड डेब्रिस है और ये जो कैप है इसमें कोलाजन का डिपोजिशन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का डिपोजिशन होता है और फिर साथ में स्मूथ मसल सेल्स भी फाइब्रस कैप में प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ द टी लिम्फोसाइट and this is fibrofatty atheroma. So from here it is clear that atherosclerosis is a chronic inflammatory and healing response. Healing response to what? Endothelial injury. So it is a chronic inflammatory and healing response of the arterial wall to the endothelial injury. Lesion progression occurs through interaction of modified lipoprotein, macrophages, T lymphocytes with endothelial cell and smooth muscle cells of the arterial wall. इसके पैथोजेनेसिस में एंडोथेलियल सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स का काफ़ी रोल होता है.
इनसे कुछ लिपोप्रोटीन्स, मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स इंटरैक्ट करके इस डिजीज़ को प्रोग्रेस करवाते हैं। सबसे पहला स्टेप, एंडोथेलियल इंजुरी एंड डिसफंक्शन, देन एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन, मोनोसाइट एडहेशन टू द एंडोथेलियम, platelet adhesion, factors released from activated platelets, macrophages, vascular wall cells, then smooth muscle cell proliferation, extracellular matrix production, recruitment of T cells, then lipid accumulation both extracellularly and within cells, like lipid accumulation in macrophages and smooth muscle cells, and finally calcification of the extracellular matrix and necrotic debris late in the pathogenesis। जो पहला स्टेप है एंडोथेलियल डिसफंक्शन का, उसका मेजर कॉजेज़ है हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस, hypercholesterolemia and inflammation. So these are the most important causes of endothelial dysfunction.